हर नए मोदी केयर कंसल्टेंट का आज की इस इवेंट में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम इसको कहते हैं, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। कहने को न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, पर हम लोगों से कहते हैं बार 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 अपनी एनर्जीज को रिन्यू करने के लिए न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम हर किसी को अटेंड करना चाहिए। दो ही मकसद होते हैं इसके। एक तरफ जब किसी ने न्यू ज्वाइनिंग करी है तो बिजनेस से ओरिएंट होना, क्या है, कैसा है, क्यों करे, कैसे करे, वो जो बेबी स्टेप्स हमारे बिजनेस में, जो बिगनिंग बेबी स्टेप्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने सुना होता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर में होता है, पार्ट टाइम में होता है। बड़ी सिंप्लिसिटी इस बिजनेस की आपने को पता होती है। ग्रेटनेस पता चलनी जरूरी होती है, क्योंकि जिन लोगों ने इस बिजनेस की सिंपलिसिटी पे फोकस किया है ना, वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं कि अच्छा चलो, होने को कुछ नहीं है, करके देख लेते हैं, चला तो ठीक, नहीं चला तो ठीक। और जब नहीं चला तो ठीक आप अपने आप से कहते हो, तो सचमुच कुछ भी कर लो, चलता नहीं है। बिग पिक्चर जब आपको इस बिजनेस की पता चल जाती है, तब आप कहते हो कि भैया करके ही दम लूंगा। ये कौन सी दुनिया है, ये अजीब सी दुनिया है। इस दुनिया में बिना पैसा लगाए इतना सारा पैसा कमाया जा सकता है, इतनी सफलता पाई जा सकती है। कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको इस इवेंट में अंतर पता चलता है कि कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट तो है। दिल लगाना है, अपनी आत्मा को लगाना है। जितना आप जैसे मोदी केयर में आ गए हो, ऐसी मोदी केयर को आप में लाने देना है। तो क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या करना होगा, क्या करने से थोड़ी स्पीड पकड़ोगे, क्या करने से फास्ट ट्रैक पे चल निकलोगे, ये सब कुछ आपको ये सेशन बताता है। तो मैं सारे के सारे कंसल्टेंट्स का इस सक्सेस संडे में स्वागत करती हूँ। दूसरी बात ये कि एक बहुत बड़ा लेसन आपको सक्सेस संडे देता है। जो लीडर्स आते हैं और जो आपसे बातचीत करते हैं, वो ना कोई प्रोफेसर्स नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के, वो मोदी केयर के हायर्ड प्रोफेसर्स नहीं है। वो भी वही लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी इसी तरीके से आपकी तरह बिजनेस को ज्वाइन किया होता है, और फिर इस बिजनेस को समझ करके, दिल लगा के, सिस्टम में प्लग इन होके, मेहनत और पैशन के साथ, अपने माइंडसेट के साथ वो बड़ी बड़ी सफलता पाते जाते हैं। और जब वो अपना प्रोफाइल बताते हैं, जब आप उनको सुनते हो, फिर जब उनके सपनों को, उनके एस्पिरेशन को समझते हो, तो आपको पता चलता है अच्छा, इन्होंने भी कर लिया, इन्होंने भी कर लिया, इस प्रोफाइल के व्यक्ति ने भी किया है, इस प्रोफाइल के व्यक्ति ने भी किया है। तो आपका खुद पर, इस दुनिया पर, इस बिजनेस पर विश्वास बढ़ता चला जाता है। और जब हमारी इवेंट के जो सक्सेसफुल लोग जब आपका माइंड सेट करते हैं, जब आपको आपके सपनों से मिलाते हैं, आपकी ताकतों से परिचित कराते हैं, तो दोस्तों, अपने आप से आपको प्यार हो जाता है। और जब ये हो जाता है तो हर काम आसान हो जाता है। मैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव हूँ। डॉक्टर हूँ क्योंकि अकाउंटिंग में पीएचडी करी थी। अदरवाइज एक सिंपल सी हाउसवाइफ, एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, मदर गवर्नमेंट टीचर थी, पापा के पास स्कूटर था, मम्मी साइकिल पर स्कूल पढ़ाने जाती थी। हम तीनों बहनें भी साइकिल पर ही स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सब जगह जाया करते थे। और बस घर में सिखाया जाता था, बेटा पढ़ लो, पढ़ लिख लोगे तो जिंदगी में कुछ बन जाओगे। हमारे पास कभी पैसा नहीं है तुम्हारे लिए बिजनेस शुरू करने के लिए, पैसा लगाने के लिए, तो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो कहा जाता था। और मैंने सचमुच बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमफिल किया, यूजीसी नेट क्लियर किया, पीएचडी मेरी शुरू हुई, और फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढ करके अरुण भार्गवी से मेरी शादी कर दी गई। थोड़ा हमसे बेहतर परिवार था, तो बस जैसे ही ससुराल आई, सब कहने लगे तुम्हें क्या जरूरत है कुछ करने की, कहीं जाने की, घर में बैठो, सिंपल हाउसवाइफ का रोल प्ले करो। फ्रेंड्स नो डाउट वो सब खुशी खुशी कर रहे थे, बेटा भी जल्दी आ गया, उन्हीं में घर गृहस्थी में मगन हो जाता है। और हमें बचपन से सिखाया जाता है, बेटा जितनी चादर हो ना उतने ही पैर फैलाना, उससे ज्यादा सोचोगे तो दिल को दर्द होगा। बात सच भी थी। उस जमाने में अपॉर्चुनिटीज नहीं थी इस तरीके की, पार्ट टाइम लो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल नहीं थी। तो भैया वो लोग हमें सिखाया करते थे कि सपने मत देखो। मैंने भी सपने सारे दबा दिए। अखबार के नीचे वो साड़ी रखते हैं, साड़ी के नीचे अखबार होता है ना, उस अखबार के नीचे सारे के सारे अपने सपने जचा दिए थे। और घर गृहस्थी में लग गई थी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन्हीं सब में। पर कुछ बातें धीमे धीमे चुभने लगी थी। हस्बैंड सुबह 7:30 बजे जाते थे, जाने का टाइम फिक्स था, आने का टाइम फिक्स नहीं था। आते थे, बहुत सारा काम लाते थे, फ्रस्ट्रेशन लाते थे, चिड़चिड़ करते थे। और मैं पूछा करती थी, प्रोफेशनल्स के पास काम होता है तो पैसा भी होता है, आपके पास इतना काम तो है, आप क्यों परेशान होते हो? कहने लगे सुरेखा, काम बहुत है, फाइल बहुत है, बहुत काम करता हूँ, पर क्लाइंट ना बहुत मुश्किल से पैसा देता है। 10-20% पैसा लेने के लिए भी 2-2 घंटे ऑफिस में वेट कराता है। वो ह्यूमिलेशन बहुत बुरा लगता है, इसलिए परेशान होता हूँ। और मैं सोचने लगी, अगर मैं 15-20 हजार रुपया महीना कमाने लगूं, तो मैं इनको मदद करने लगूंगी, इनको बैकअप मिल जाएगा। एक क्लाइंट से कह सकेंगे, या तो मेरा पैसा एडवांस में दो, नहीं तो मैं तुम्हारा केस छोड़ रहा हूँ। वो एक बहुत बड़ा पुश था मेरे लिए। मैं अपने हस्बैंड का बैकअप बनना चाहती थी, और नो डाउट थोड़ी अपनी पहचान बनानी चाहती थी। वो जो छोटी छोटी बातों पे डांट पिटती थी ना, रायते में नमक ज्यादा हो गया, या सूट का प्रेस कराना भूल गई पे डांट पिटती थी ना, मुझे पता है बड़े लोग डांटते तो हमेशा ही हैं, बट अगर मैं कुछ अपने लिए कर लूंगी, थोड़ी सफल हो जाऊंगी, तो उनकी डांट उतनी बुरी नहीं लगेगी। तो मैं थोड़ी सी अपनी पहचान बनाना चाहती थी। इस बिजनेस में आई, इसकी सिंप्लिसिटी को समझा, इसकी ग्रेटनेस को समझा, और छोटे 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 एक्शन लगातार करने शुरू करे, जो आज आपको इस इवेंट में पूरी डिटेल में बताया जाएगा। दोस्तों, 167 रुपए से जर्नी शुरू हुई थी, परिवर्तन आता शुरू हो गया। पहले लोग मजाक बनाते थे, फिर लोग सोचने लगे ये इतनी
इतनी डिटरमाइंड है, इतनी फर्म है, तो शायद ये कुछ कर ही लेगी। अच्छा चलो दिखाओ, तुम कर लोगे, तुम दिखाओ, तुम सक्सेसफुल हो जाओ, फिर बात करना। फिर जब छोटे मोटे चेक आने लगे, लोग बाग कहने लगे कि अच्छा, थोड़ा मेरा मजाक बनाने लगे कि है ना, शायद मैं डिस्करेज हो जाऊं। बट बस वही काम कंसिस्टेंसी के साथ किया तो दोस्तों पहले 4 लाख रुपया साल का आने लगा, फिर 4 लाख रुपया महीना आने लगा। आज की तारीख में 4 लाख रुपया प्रतिदिन डेली का मैं अर्न करती हूँ इस बिजनेस से। और खुशी की बात बस यही है कि नो डाउट 3 मर्सिडीज मैंने खरीदी, बहुत सारी फॉरेन ट्रिप मैं एंजॉय करती हूँ। पीछे देखो क्या दिख रहा था। बहुत सारी फॉरेन ट्रिप मैंने एंजॉय करी हैं। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के बात इतनी है कि एक आलीशान घर में रहती हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने इस जर्नी में मैंने देखा है, मैं मिली हूँ। छोटे छोटे से प्रोफाइल के लोग, छोटे छोटे से सपनों वाले लोग, बड़े बहुत खूबसूरत प्रोफाइल के लोग। मैंने 3-3 मंजिल के ऊपर से जिनके छत में से झरने बह रहे हैं ना ड्राइंग रूम में, ऐसे ऐसे लोगों को भी करते हुए देखा है। तो इसरो के साइंटिस्ट को भी करते हुए देखा है, तो सब तरीके के लोगों को करते देखा है। तो विधानसभा के पियून को, तो दूध वाली को भी करते और सफल होते देखा है। फ्रेंड्स, हर प्रोफाइल के लोग यहाँ पे सक्सेसफुल है। खुशी की बात ये है कि जब अब आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो ना, तो हमारे जैसा मामला नहीं रह गया है। हमने जब ज्वाइन किया था तब 8 प्रोडक्ट थे। तब एक फॉर्म सबमिट करने के लिए हमें 35 किलोमीटर दूर ऑफिस जाना पड़ता था। एक एक ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए हमें किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स का सफर तय करना पड़ता था। आजकल आपके पास सब कुछ घर से अवेलेबल है, सारा एजुकेशन घर पे अवेलेबल है, सारा ऑनलाइन सिस्टम सेट है। लीप करके जिस प्लेटफॉर्म पर आप इवेंट को देख रहे हो, ये लीप प्लेटफॉर्म, जो भी चीजें हमें सीखने में शायद 2-3 साल लगे, आप वो सब चीजें ज्यादा से ज्यादा 1 साल में इस प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो। बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडर्स अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। हम लगातार आपकी उंगली पकड़ करके चलते हैं। आपको सिर्फ अपने सपनों की उंगली पकड़ करके रखनी होती है। तो आई होप आप तैयार हैं। मैं जितने भी हमारे आज के प्रेजेंटर्स हैं, सबका इस इवेंट में स्वागत करती हूँ, जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। और मुझे पता है आज की जो चैंपियन टीम है वो अल्पेश गज्जर जी की टीम है। अल्पेश गज्जर जी, जिन पर करोड़ों का कर्जा था, बड़े बहुत बड़े बिजनेसमैन, करोड़ों का टर्नओवर किया करते थे। बट बस बिजनेस में अप एंड डाउन आता है, उनके बिजनेस में भी आया। करोड़ों का कर्जा था, बहुत बड़े सपनों के साथ, बड़े इरादों के साथ, नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हुए उन्होंने इस बिजनेस को किया। तो हिंदुस्तान की फास्टेस्ट सक्सेस स्टोरी का रिकॉर्ड इनके नाम है। और आज जब वो आपका माइंड सेट करेंगे, वैसे भी हम उन्हें दिमाग का डॉक्टर कहते हैं, वो जब दिमाग खोल करके ट्यूनिंग करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने सचमुच आपकी ओवरऑलिंग कर दी है। सचमुच आप उतना ही रिजनरेटेड फील करने वाले हैं। तो मैं आपके और हमारी टीम चैंपियन के बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहती। सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स, बैक मेंबर, वन CR आजादी क्लब डेलीगेट, मोदी केयर की फास्टेस्ट सक्सेस स्टोरी, श्री अल्पेश गज्जर जी को जोरदार तालियां हम अल्पेश गज्जर जी के लिए बजाना चाहेंगे। अल्पेश जी। नमस्कार अल्पेश जी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सुरेखा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच मिस्टर समीर मोदी, ये मौका देने के लिए, ताकि हम अपने आप को प्रूव कर पाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर इंसान में टैलेंट होता है, और शायद मेरे से भी टैलेंटेड कई लोग आज ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास सही प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसलिए थैंक यू कहना चाहूंगा मिस्टर समीर मोदी को कि एक आम आदमी को खास बनने का जो मौका मिलना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। थैंक यू मोदी केयर मैनेजमेंट टीम, जिनके सपोर्ट से, जिनके इनोवेशन से, जिनकी R&D से, जिनके सारे ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, प्रोडक्ट हो, क्वालिटी हो, सर्विस हो, हर चीज में, तो उनको भी हम थैंक्स बोलना चाहेंगे, और हमारी एंटायर टीम को भी थैंक्स बोलना चाहेंगे। और अगेन सुरेखा मैम, थैंक यू सो मच एज अ अपलाइन सपोर्ट करने के लिए और मौका देने के लिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अल्पेश गज्जर है और मैं पिछले 7.5 साल से मोदी केयर कर रहा हूँ। 21 अगस्त 2013 मेरी ज्वाइनिंग डेट है, और 7.5 साल में मतलब कुछ बड़ा नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली लगभग 10 करोड़ रुपए मैंने ग्रोस अर्न किए हैं। और जैगुआर कार खरीदी है, वैसे 4 कार खरीदी, जिसमें एक जैगुआर है। और इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि मैंने क्या कमाया और मैंने क्या कारें खरीदी। फॉरेन ट्रिप्स की बात करें तो मैं थ्रू मोदी केयर लंदन, मॉस्को, टर्की, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां 2-2 बार भी गए, लेकिन अगर कोविड नहीं होता तो 3-4 और नाम जुड़ जाते थ्रू मोदी केयर। और ये मेरा अचीवमेंट्स नहीं है, ये मेरी टीम का अचीवमेंट्स है। और टीम की अगर बात करें तो टीम के अंदर से मोर देन 1000 से ज्यादा लोग फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, 300 से ज्यादा कारें आ चुकी है। टीम के अंदर 8 GBD है, जो सेम मेरा टाइटल है। और अच्छी बात यह है कि ये 300 कार में से 200 से ज्यादा कारें महिलाओं ने खरीदी है। 8 के 8 GBD
महिलाएं हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना और वुमेन एम्पावरमेंट ट्रू करना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और मैं बिल्कुल जेंट्स को, मेल को, मर्द को ये कहना चाहूंगा कि अगर ये लोग भी कर सकते हैं, जिनको कंडीशंस होती है, जिनको बहुत सारी जवाबदारियां होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और ये अपने आप को प्रूव करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा खून खोलना चाहिए कि हम क्यों नहीं। तो मैंने सिर्फ मेरी अभी महीने की इनकम, ग्रोस इनकम की अगर बात करें फैमिली की, तो 20 से 25 लाख के बीच में है, 20 to 25 lakhs पर मंथ। और ये मोदी केयर में चिल्लर है, एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है, इसमें गर्व करने की कोई बात नहीं है। हम कहते हैं ना कि समझदार लोग वो करते हैं जो उनको पसंद होता है, और जीनियस लोग वो करते हैं जो जरूरी होता है। बस हमने एक ही काम किया, जो जरूरी था वो किया। मुझे पसंद नहीं था डेमो किट लेके लोगों के घर जाना, मुझे पसंद नहीं था शैम्पू साबुन पाउडर के बारे में लोगों के साथ शेयर करना, मुझे पसंद नहीं था जो लोग मेरे कॉल नहीं उठाते थे उनको दोबारा कॉल करके फिर एक बार ट्राई करना, मुझे पसंद नहीं था कि जब लोग आईपीएल मैच देके पकोड़े खा रहे थे और मैं फील्ड में वर्क कर रहा था, लोगों के घर में जाके बियॉन्ड ब्लू का डेमो दे रहा था टॉयलेट वॉश करके, मुझे पसंद नहीं था। लेकिन जो जरूरी था वो मैंने किया, दैट्स वाई 25 लाख महीने के मुझे आ रहे हैं। जितने भी नए लोग हैं हमारे देश की अगर बात करें, तो ये आपके किसी शहर की प्रॉब्लम नहीं है कि लोग नेगेटिव है, ये आपके शहर की, आपके गांव की प्रॉब्लम नहीं है, लोग फोन नहीं उठाते हैं। ये आपके शहर की और आपके गांव की प्रॉब्लम नहीं है कि लोग काम करना नहीं चाहते, लोग एक्टिव नहीं है, लोग रिपर्चेज नहीं करते। ये एंटायर पूरे इंडिया की तकलीफ है, और उसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो अपने पिछले एक्सपीरियंस से समझा है, अपनी लाइफ से समझा है, वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उतना ही समझा है। कंपनियां बंद होती है, कंपनियां फ्रॉड होती है, वो हमारा पैसा लेके भाग जाती है, इनके प्रोडक्ट घटिया होते हैं या इनके प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी माइंड ओपन करके इस चीज को देखना नहीं चाहा, क्योंकि उनके पिछले सारे एक्सपीरियंसेस खराब है। तो उनको माफ कर दीजिए। आपका प्रयत्न ये होना चाहिए कि उनको समझाए कि मोदी केयर वैसा नहीं है जो आपकी पिछली कंपनियां थी, मोदी केयर वैसा नहीं है जो आज लोगों को नेगेटिव कर दे। सही प्रोडक्ट, लोगों की जरूरत की प्रोडक्ट सही क्वालिटी के साथ और सही प्राइस के साथ अवेलेबल है। यानी जिस दिन मोदी केयर गलत हो गया, बिग बाजार डिमांड भी गलत हो जाएगा। जिस दिन मोदी केयर गलत हो गया, किराने की दुकान जो बनिया चलाता है वो भी गलत हो जाएगा, पतंजलि भी गलत हो जाएगा। क्योंकि सही क्वालिटी, सही प्राइस में आपकी जरूरत की प्रोडक्ट का अगर मूवमेंट करना है, हम डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन तो दिखा देते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर बनाता है और एंड यूजर के पास जाता है, बीच में एक चेन होती है जिसको ओवरकम करके वो पैसे यहाँ हम ही को बांट दिए जाते हैं, जो इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं अपनी टीम के अंदर, अपने सिस्टम के थ्रू। लेकिन एक्चुअली जब आपका ज्वाइनिंग करने की बारी आती है, तो आप ऐसी कंपनियों में जुड़ते हो जहां फास्ट पैसे आते हैं, जहां बताया जाता है कि भैया 30,000 का ज्वाइनिंग है, 70,000 का ज्वाइनिंग है, एक बायोडिस्क मिलेगी, जहां बताया जाता है कि जादुई पानी मिलेगा, 3 लाख की मशीन है। हमें कॉमन सेंस नाम की चीज तो होनी चाहिए कि मेरे लेफ्ट 10 घर है, राइट में 10 घर है, क्या वो लोग इस चीज को हर महीना यूज करते हैं, बायोडिस्क खरीदते हैं, वो जादुई पानी पीते हैं? और जिस देश के अंदर 80% लोगों की आमदनी 20-25 हजार से ऊपर ना हो, आप उसमें लाखों की मशीन कैसे बेच पाओगे? ये कॉमन सेंस की बात नहीं है। फिर आप उसी कंपनियों में जाते हो क्योंकि फास्ट पैसा है, फिर आप डिमोरलाइज होते हो। स्पीक एशिया जैसी कंपनी आती है, बोलती है 11,000 भरो, हर महीना 4,000 आएंगे, 1 साल तक लगातार आएंगे। कभी तो कॉमन सेंस यूज करो कि 11,000 में कोई आदमी 50,000 आपको रिटर्न कैसे दे सकता है? किसी भी प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। और दैट्स वाई पूरा मार्केट नेगेटिव है। लेकिन हाँ, इसी नेगेटिव मार्केट में हम लोग जूझे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता था, हमने लोगों को कन्विंस करने का ट्राई किया, हमें बहुत नेगेटिव मिले, लेकिन हाँ, थोड़े बहुत पॉजिटिव भी मिले। और ये थोड़े बहुत पॉजिटिव की वजह से अगर महीने के 25 लाख आते हैं ना, यकीन मानिए दोस्त, ये थोड़े बहुत पॉजिटिव आपको भी मिलेंगे। लेकिन ये थोड़े बहुत पॉजिटिव के लिए आपको बहुत सारे नेगेटिव लोगों को मिलना पड़ेगा। इसकी प्रिपरेशन आपकी आज होनी चाहिए। और ये बहुत सारे नेगेटिव लोगों से मिलने से पहले आप खुद पॉजिटिव होने चाहिए। और खुद पॉजिटिव का मतलब होता है आपका सकारात्मक नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपको आज भी सिस्टम में, कंपनी में, अपलाइन में प्रॉब्लम दिखती है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर पाओगे अपनी लाइफ के अंदर। सकारात्मक नजरिया, खुद पे भरोसा करो, कंपनी पे भरोसा करो, सिस्टम पे भरोसा करो, अपलाइन पे भरोसा करो। और सबसे बड़ा आता है खुद पे भरोसा करो। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आपको खुद को भरोसा नहीं है, अगर आपका मन पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट नहीं कर रहा है सफलता के प्रति, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट नहीं कर रही है सफलता के प्रति, आप भावात्मक रूप से सफलता की तरफ पॉजिटिव नहीं हो,
मतलब कहते हैं ना कि हर चीज में पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए। आपको आज पता होना चाहिए कि 3 साल के बाद आपका क्या पोजीशन होगा। अगर आज 3 साल के बाद का आपका खुद का पिक्चर, महीने के 5 लाख 10 लाख अगर आप नहीं देख पा रहे हो, तो आप दूसरों को दिखा भी नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोटा मानते हैं, छोटा प्रेजेंटेशन करते हैं और नतीजे छोटे आते हैं और फिर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। इस बिजनेस को बड़ा मानिए, बड़ा प्रेजेंटेशन कीजिए। मैं लाखों करोड़ों से नीचे कभी बात ही नहीं की मैंने इस प्रोफेशन के अंदर। हाँ, लोग हंसे और चले गए, क्योंकि छोटी मानसिकता वाले लोग मुझे भी नहीं चाहिए। आपके पास दो ही ऑप्शन है, आपकी मानसिकता को बड़ा कर दीजिए या फिर इस बिजनेस को छोड़ दीजिए, क्योंकि छोटी मानसिकता के साथ इस बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ा जाता। आपको पता है ये जो अगर आप ड्रोन कैमरा या पृथ्वी को, सृष्टि को अगर एक बड़े कैमरे से देखोगे ना, बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है। बड़ी खूबसूरत मतलब प्यारी सड़कें दिखाई देगी, चाहे वो लंदन, अमेरिका, इंडिया कहीं भी हो। कलरफुल गाड़ियां दिखाई देगी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखाई देंगे, है ना, बड़े बड़े हवाई जहाज दिखाई देंगे, बड़े बड़े आपको यॉट बोट्स दिखाई देंगे। बड़ी खूबसूरती दिखेगी पूरी सृष्टि के अंदर। लेकिन उसी सृष्टि के अंदर बहुत सारी बुरी चीजें भी बनी हुई है, बम बने हुए हैं, एटम बने हुए हैं, कोरोना वायरस बना हुआ है। ये दोनों चीजें जो आपको ऊपर से दिख रही है, ये किसकी उपज है ये पता है? ये इंसान की सोच की उपज है। अगर इंसान ने कभी सोचा नहीं होता तो ये चीजें कभी बनती नहीं। ये आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूं। और जिनकी सोच अच्छी थी उन्होंने अच्छी चीजें बनाई, जिनकी सोच बुरी थी उन्होंने बुरी चीजें बनाई। बड़ी सिंपल सी बात है। तो मेरा ये कहना है कि हमारा भविष्य जो भी बनता है ना, वो हमारी सोच से बनता है। और अगर आपकी सोच बड़ी है, पॉजिटिव है, तो आपकी दुनिया वैसी ही बनेगी, वैसी डिजाइन होगी कि जैसे आप बनाना चाहते हो। और अगर हमारी सोच नेगेटिव है, तो फिर वो वैसे भी घटिया चीजें भी इस सृष्टि में बनने वाली है, जो हम बनाना नहीं चाहते। लेकिन वो बनी क्यों? क्योंकि सोच में थी। अ, अगर सोच सोच के बिना हर चीज का, कहते हैं ना कि हर चीज का जन्म दो बार होता है। हवाई जहाज दो बार जन्मा, एक राइट ब्रदर्स के दिमाग में और दूसरा फिजिकल जब उन्होंने बनाया। ताजमहल दो बार जन्मा, एक एक शाहजहां के दिमाग में और दूसरा जब उन्होंने बनाया। तो आपकी सक्सेस भी दो बार बनेगी, एक आपके दिमाग में और दूसरी बार जब आप मेहनत करके उसको पाओगे तब। लेकिन दुख की बात यह है, इस देश के अंदर 95% लोग आज भी बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है कि उनको इतनी बड़ी सफलता मिल सकती है। देखो, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, मैं प्रूवन अपॉर्चुनिटी में बिलीव करता हूँ। जैसे सुरेखा मैम ने आपको बताया कि अगर एक दूध वाली बाई मर्सिडीज बेंज घुमा सकती है, मेरी टीम के अंदर एक पानी का पाउच बेचने वाला बच्चा महीने के 6.5 लाख रुपए कमा सकता है, एक सिंपल हाउसवाइफ महीने के 10 लाख रुपए कमा सकती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन से पैरामीटर की बात कर रहे हो? ये कोई आईएएस आईपीएस की एग्जाम नहीं है कि बड़े बड़े थोथे पढ़ने पड़ेंगे और आपके दिमाग में डालने पड़ेंगे। आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा और उस इंटरव्यू में आप फेल हो गए तो आप फेल हो गए। नहीं 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 नहीं, यहाँ आपको 1000 बार फेल होने की बिल्कुल छूट है, वाजिब छूट है। और यहाँ तो फेल होना एक प्रोसेस है, यहाँ तो फेल होना एक प्रोसेस है, जब तक आपको बड़ी सफलता नहीं मिल जाती। और बड़ी सफलता के बाद भी लोग, आज आज भी अगर मैं प्रेजेंटेशन करने जाता हूँ लोग रिजेक्ट करते हैं, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कहीं भी सोने की खदान से गोल्ड, सोना निकालना है, डिग करना है, तो डेफिनेटली आपको कई टन मिट्टी मिट्टी को बाहर निकालना पड़ेगा। सेम ये बिजनेस है, बहुत नेगेटिव लोगों को फेस करना पड़ेगा, तब जाके छोटी छोटी करच आएगी गोल्ड की, जिसको हम लीडरशिप बोलते हैं। ये आपको भी मिलेगी। लेकिन क्या आप बिलीव करते हो? आप खुद के अंदर भरोसा करते हो? आप कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हो? आप कंपनी के अंदर बिलीव करते हो? आप सिस्टम के अंदर बिलीव करते हो? आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ईमानदारी वाला बिजनेस है। यहाँ तो कोई भी आता है, हमारा मतलब भरी हुई हवा को एक एक पिन मारता है, फट से फोड़ के चला जाता है। यहाँ मीटिंग्स के अंदर हम आग लगा के जाते हैं, लोग बाल्टी डाल देते हैं, 4 दिन के अंदर हम फिर ठंडे हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बिलीफ नहीं, कंसिस्टेंसी। रोज उतना ही भरोसा होना, रोज परफॉर्म करना, रोज मार्केट में उतरना, रोज अपने आप को माफ नहीं करना अगर हमने काम नहीं किया है। महात्मा गांधी कहते थे कि पूरे दिन जिसने अपने मंजिल की तरफ काम न किया हो, अपने अचीवमेंट्स की तरफ जो जो कुछ कदम न चला हो, उसको खाने का भी अधिकार नहीं है। उसको टेकिंग मतलब वो फूड भी मुंह में उसको डालना नहीं चाहिए, उसको भूखा सोना चाहिए, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य को निभाया नहीं है। यहाँ तो मोदी केयर में आईडी लग जाती है, एक एक महीने तक उसको याद भी नहीं आता कि मैं मोदी केयर में हूँ। कभी व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, बोले ओ मैं मोदी केयर में हूँ। भैया करोड़ों की दुकान है, फ्री में मिली है, इसका मतलब ये फ्री की नहीं है। मेरा 94014082 मेरा जो एमसीए नंबर है ना, आप मुझे 40 करोड़ में डिमांड कीजिए, मैं अपना एक ही बेटा है, कसम खा के बोलता हूँ, आपको नहीं दूंगा।
यानी मैंने 8-10 करोड़ रुपए कमाए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 40 करोड़ की एसेट्स बनाई, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आज आपको बेचना नहीं चाहता। क्योंकि आप मुझे 40 करोड़ एक बार दोगे, कंपनी मुझे 25 लाख रुपए हर महीने पूरी जिंदगी देगी। तो ये अगर बिजनेस की ताकत समझ में आ गई, अगर आप देखो, अब्राहम लिंकन को किसी ने पूछा था कि आप इतने टाइम इलेक्शन हार गए, आपने फिर हिम्मत कैसे की? जब वो यूएस के राष्ट्रपति बन गए, उन्होंने बोला था कि जीत मेरी मंजिल थी, हार मेरा रास्ता था। अगर आपको मोदी केयर में जीतना है ना, तो जब तक जीत नहीं जाते ना, 1000 बार हारने के लिए तैयार रहिए। बस दिमाग से मत हारना, हिम्मत से मत हारना। फील्ड में हारो, फिर उठो, फिर आगे बढ़ो। फील्ड में हारो, उठो। ये एक बॉक्सिंग गेम जैसा है मोदी केयर। अगर एक आदमी गिर जाता है और 10 तक गिना जाता है, वो उठने के लिए मना करता है, तो गेम ओवर हो जाती है। लेकिन वो वापिस उठ जाता है तो गेम कंटिन्यू की जाती है। तो यहाँ ये जितने भी लोग आप फेलियर देख रहे हो सकता है वो मोदी केयर से फेल हो, लेकिन उन्होंने उठने के लिए मना किया, दैट्स वाई वो फेल हो गए। अगर वो वापिस उठते, वापिस माइंड सेट करते और वापिस फील्ड में उतरते, तो लोगों को तो आज रोजगार ही चाहिए, लोगों को तो इंतजार है। मैं आपको बता दूं, मेरी लाइफ में मैंने सबसे ज्यादा पैसे तब कमाए जब पूरी दुनिया अधोगति की तरफ जा रही थी, यानी कि कोविड के अंदर। ड्यूरिंग द कोरोना 1.25 से 2 करोड़ रुपया ये साल की इनकम मेरे पास आ चुकी है। आप सोचिए, इतनी इनकम ड्यूरिंग द कोरोना, जबकि उल्टा था ना, बिजनेस नहीं चलना चाहिए था, बिजनेस कम होना चाहिए था, ये बिजनेस बढ़ कैसे गया? ये मोदी कर की ताकत है, ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है, ये मल्टीप्लिकेशन, ये कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ताकत है। और ये सिर्फ अल्पेश गज्जर के लिए काम नहीं करती, ये आपके लिए भी काम करती है। लेकिन वो आपके लिए तब काम करेगी जब आप काम करोगे, जब आप कॉन्फिडेंट होगे। इस सृष्टि के ऊपर बहुत सारे जीव है जो सिर्फ पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, बाकी के ग्रह में जीव नहीं है। और जिसमें एक इंसान नाम का एक जीव है जो जिसको सुपर पावर माना जाता है, उस इंसान का बच्चा है, तो है ना। एक डायमंड हर पत्थर में नहीं मिलता, कुछ ही खदानों में मिलता है, कुछ ही पत्थरों के अंदर पाया जाता है। लेकिन वो डायमंड भी तब तक डायमंड के रूप में बेचा नहीं जा सकता जब तक उसके ऊपर 9 प्रकार के प्रोसेस नहीं किए जाते। वैसे भी हर इंसान, एवरीबडी इज डायमंड, लेकिन क्या अपने आप के ऊपर आप प्रोसेस करने के लिए तैयार हो? इस प्रोसेस का नाम है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। और अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो, मेरी आपसे गारंटी है, मोदी कह आपको डायमंड बना के छोड़ेगा। वो डायमंड जिसको कोई नहीं खरीद पाएगा, कोई नूर से भी बड़ा। और वो आपके अंदर है। वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा है। हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की। हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते 300 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने जेट प्लेन डिजाइन किया जिसकी स्पीड होती है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास शेर के जैसा जबड़ा नहीं है और पंजा नहीं है। उसी शेर को हम गोली मार सकते हैं और उसी शेर को हम सर्कस में नचवा भी सकते हैं। उस इंसान का बच्चा होके अगर आज तू ये फील कर रहा है कि मैं नहीं कर सकता, तो मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप जो सोचते हो वो सही है। अगर आपने सोच लिया कि आई कैन डू इट, आप कर सकते हो। आपने सोचा आप मैं नहीं कर सकता, आप डेफिनेटली नहीं कर सकते। तो आइए मोदी केयर में मैं आपको बोलता हूं कि मोदी केयर में अगर एक चीज छोटी सी भी आपको गलत दिखाई दे, आप मुझे बताइए, मैं बंद कर देता हूं। लेकिन अगर गलत नहीं है ना, तो अच्छा लगता है कि नहीं वो मत सोचिए, कंफर्टेबल है कि नहीं मत सोचिए, शर्म आती है कि मत सोचिए, आलस है तो उसको उठाओ और भागो, अपने आप को धक्का मारो। जो इंसान अपने आप को वैसा बना सकता है जैसा उसको चाहिए, वो अपना भविष्य भी वैसा बना सकता है जैसा उसको चाहिए। जो इंसान अपने आप को वैसा नहीं बना सकता जैसा उसको चाहिए, वो अपने भविष्य को भी वैसा नहीं बना सकता जैसा उसको चाहिए। और इसीलिए अपने आप के साथ जबरदस्ती करना सीखे, आलस्य को हटाइए, लर्निंग सीखने की चाहत रखिए। और अपने अंदर बदलाव की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम जैसे थे, अगर उसी से करोड़ों रुपए मिल जाते तो आज मिल गए होते। अगर अब तक हमें वो चीजें नहीं मिली है तो अब हमें बदलना होगा। आप अपने अपलाइन की निगरानी में रहिए, यहाँ वही मेंटर होते, वही बॉस होते। सफल और ग्रोइंग अपलाइन को बिलीव कीजिए। कई बार वही हमें नेगेटिव करते हैं, तो प्लीज दूर रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।